कनाडा की भूतिया स्क्रीमिंग टनल एक ऐसी टनल है जिसके आसपास भी लोग अकेले जाने से कतराते हैं। उस टनल में गए लोग बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने किसी लड़की की आत्मा को रात को रोते और चीखते चिल्लाते हुए देखा है। स्क्रीमिंग टनल कनाडा के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का उपयोग पहले खूब किया जाता था, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद से ये टनल वीरान पड़ गया और लोगों का मानना है कि अब इस टनल के आसपास सिर्फ भूतों का बसेरा है। इस टनल को लेकर एक सच्ची कहानी भी है। ये उस समय की कहानी है जब उस टनल के आसपास कुछ ज़्यादा आबादी नहीं थी और उस टनल में हमेशा पानी भी नहीं हुआ करता था, और जब कभी भी उस टनल में पानी बढ़ जाता था तब उस टनल का इस्तेमाल किया जाता था। ये कहानी उस समय की है जब उस टनल में बिल्कुल भी पानी नहीं था। उस टनल के पास में ही एक पिता अपनी एक बेटी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, आधी रात हो गई थी और बहुत तेज हवाएं चल रही थी। उस लड़की के पिता कहीं बाहर जा रखे थे तो वो लड़की खाना खाकर सो गई थी, लेकिन तेज हवाओं की वजह से अचानक से उस लड़की के घर में आग लग गई थी। वो लड़की उस घर के पीछे वाले कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी इसलिए आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था और आग धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई थी। जब उस लड़की को पता चला तो वो पीछे वाले कमरे के दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उस घर की छत का एक हिस्सा आकर उस लड़की के ऊपर जा गिरा। लेकिन वो लड़की उस घर से किसी तरह अपनी जान बचा के भागने में कामयाब हो गई, लेकिन उसके कपड़ों में आग लग गई थी। तो उसने सोचा कि वो टनल के पानी में कूद जाएगी जिससे उसके कपड़े में लगी आग बुझ जाएगी और वो बच जाएगी। ये सोचते हुए वो लड़की टनल में छलांग लगा देती है, लेकिन उस वक्त उस टनल में बिल्कुल भी पानी नहीं था, इसलिए वो ज़मीन पर आकर गिर जाती है। वो लड़की आग से लिपटी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जिसकी गूंज आसपास के इलाकों में गूंज रही थी। आवाज़ सुनकर वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन आग से लिपटी हुई उस लड़की को बचाने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सका और वो लड़की वहीं पर मर जाती है। उस लड़की की मृत्यु के बाद वो इलाका भूतिया हो चुका था और जो कोई भी उस टनल के आसपास से गुजरता था उसे उस टनल में वो लड़की दिखाई देती थी। लोगों का कहना है कि अगर आधी रात को कोई उस टनल के पास से गुजरता है तो टनल के अंदर से किसी लड़की की सिसकने और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी टनल में रोशनी करता है तो उस लड़की की आत्मा बहुत परेशान हो जाती है। एक बार टनल की साफ सफाई के लिए एक आदमी टनल में उतारा गया था। उस समय वो टनल की सफाई करते करते बहुत थक गया था तो वो टनल से बाहर आ गया था। उसी समय उसने अपने पास से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस भी निकाली और सिगरेट जलाने लगा, लेकिन वो जितनी बार माचिस जलाता वो बार बार बुझ जाती थी। तभी जोर जोर से तेज हवाएं चलने लगी थी, इसलिए वो वहाँ से उठा और हवा से बचने के लिए टनल के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उस आदमी ने माचिस जलाई तभी एक भयानक चीख उस टनल में गूंज गई और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साये को देखा जो टनल की दीवारों से चिपकी हुई थी और उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और वो बार बार चीख रही थी। चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोगों को भी सुनाई पड़ रही थी। टनल के ऊपर काम कर रहे लोगों ने जब उस लड़की की चीख सुनी तो दौड़कर टनल के आसपास आ गए तो उन्होंने देखा कि वो आदमी टनल के अंदर ज़मीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस भी थी। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने अपनी आप बीती सब लोगों को सुनाई, लेकिन कुछ दिन बाद उस आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इसी टनल को लेकर एक घटना और भी घटी थी जिसे मेरी दोस्त लिली ने मुझे बताई थी, जो कनाडा में रहती है। एक दिन लिली और उसके दोस्त एडम, जोया और कैंडी उस स्क्रीमिंग टनल के पास पहुंच गए। उन्होंने सुना था कि ये टनल भूतिया है, लेकिन वो लोग इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वो लोग टनल के पास पहुंचते हैं, फिर धीरे धीरे उस टनल के अंदर जाने लगे। शुरुआत में तो उन लोगों को लगता है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ पर कोई भूत नहीं है, और वो लोग उस टनल के अंदर तस्वीरें खिंचवाने लगते हैं और सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देते हैं। तभी जो घटना घटी
उस घटना ने तो उन लोगों के होश ही उड़ा दिए थे। उन लोगों ने देखा कि एक लड़की जिसका चेहरा जला हुआ था वो उनकी तरफ बढ़ी चली जा रही थी। वो लोग उस लड़की को देखकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते भागते लिली टनल में ही गिर जाती है और उसके सारे दोस्त बाहर निकल जाते हैं। लिली उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्या देखती है कि वो न जाने आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही थी। धीरे धीरे वो लड़की उसके करीब आ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद लिली बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो अपने आप को वो अपने दोस्तों के पास पाती है। उस भयानक दिन के बारे में लिली जब भी सोचती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।